उसको कल्पना नहीं थी कि महाराज साहब आएंगे। बोले मेरे घर पर महाराज साहब आएंगे नहीं और आ सकते नहीं, इसलिए मैंने बुलाया भी नहीं। मैं जानता था कि कितना ही बुलाओ मेरे घर पर कोई आने वाले नहीं, मुझ गरीब के घर कौन आएंगे। गुरु महाराज तो इतने इतने बड़े बड़े महलों वाले, वो बुलाने वाले, बंगलों वाले बुलाने वाले, मेरे घर पर कौन आएंगे, मेरी झोंपड़ी में कौन आएंगे। लेकिन उसके घर गए धर्म लाभ, उसके आनंद का ठिकाना नहीं और आश्चर्य का ठिकाना नहीं। आश्चर्य भी उतना ही और आनंद भी उतना ही। आप मेरे घर पर पधारे, मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने कहा भी देखो तुम्हारे घर में बच्चों ने तेला किया, छोटे छोटे मासूम बच्चों ने तेला किया। वो मासूम बच्चे सामने एकदम चेहरा उतरा हुआ, अब तेला हो जाए, बच्चों का तेला हो तो चेहरा कैसा होगा। और वो उनके माता पिता उन्होंने तेले किए। मैंने कहा चलो पहले जल्दी से काम करो, देखो और भी घरों में जाना है मुझे, तुम जो भी बना लाभ ले लो पहले, फिर मैं जाता हूं। और उनकी आंखों से आंसू बह रहे। और गुरु महाराज वैरो, गुरु महाराज वैरो। बोले क्या है। बोले महाराज साहब थोड़ा सा गुड़ का पानी है। और गुड़ का पानी एक तपेले में, और मैंने देखा तो बाकी तपेले सब खाली, कुछ भी नहीं। मैंने तो सोचा ये पारना है, बच्चों का पारना है तो कम से कम मूंग का पानी है, गोंद की रवी है, आटे का सीरा है, जो भी क्या क्या होता है पारने में, पापड़ की चूरी है, और क्या क्या होता है, मूंग है, कैर है, सूंठ की गोली है। हाँ थोने अंगठा है भाई, मन तो ठा नहीं, मैंने कुछ तो बना होगा। सब तपेले खाली, हमारे साथ गुड़ का पानी है, और वो भी थोड़ा सा, और गुड़ का पानी भी गुड़ कम पानी ज्यादा। मैंने उससे वैर तो लिया, थोड़ा सा वैरा, और वैरने के बाद में कहा कि मैंने भैया बच्चों के पारना है तो और कुछ बनाया नहीं, या अब बनाओगे या क्या मामला है, यूं ही पूछ लिया मैंने। अब मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, साधु धर्म की मर्यादा के हिसाब से, मगर व्यवहार में बैठे थे, बच्चे दिखे तो थोड़ा सा पूछ लिया कुछ। जो मेरा सवाल सुना और उसकी आंखों से टप टप आंसू निकलने लगे। गुरु महाराज और कुछ बनाने की हैसियत नहीं है, कुछ बना नहीं सकते, बस गुड़ का पानी पर्याप्त, इसी से पारना करना है, दोपहर में रोटी बन जाएगी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने कहा पारना है और कुछ बनाए नहीं, हमारा सब दशा नहीं है। मैंने ऐसी कैसी दशा, ऐसी भी दशा नहीं, कुछ हमारे साथ कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। तो मैंने कहा काम काज करो। बोले महाराज साहब मैं 4 महीने से खोज रहा हूं, घर घर जाता हूं, दुकान दुकान जाता हूं, मगर मेरा भाग्य आड़े आता है, मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। मांगना मैं चाहता नहीं, मांग कर मैं जीना नहीं चाहता, मैं एक श्रावक हूं, मैं मांगू कैसे, मगर काम कोई मुझे देता नहीं, काम मुझे मिला नहीं। पेट तो भरना पड़ेगा, बच्चों का पेट भरना पड़ेगा, पत्नी है, सब है, परिवार है, कैसे करना। गुरु महाराज सच बताऊं आपको, ये तेले भी हमने तपस्या के लिए नहीं किए हैं, ये तेले भी हमने प्रभावना के लिए किए हैं। हमने सोचा कि कम से कम तेला तो करो, तो तेला करेंगे, तेले प्रामाणिक रूप से किए, खोटे नहीं किए, सही किए, मगर तेला करेंगे तो प्रभावना मिलेगी, तो प्रभावना मिलेगी तो कम से कम 1 महीने भर का राशन तो आ जाएगा। बच्चों को भी हमने यही पुचकारा कि बेटा आज तू भूखा रह ले, आज उपवास कर ले, कल तुझे ऐसा करेंगे, आज तू ऐसा कर ले, कल तुझे और देंगे। ऐसा कह करके मैंने बच्चों को भी तेला कराया है महाराज साहब। वो मेरी बहुत बड़ी गलती है, ये इस प्रकार की तपस्या नहीं कहलाती, नहीं करनी चाहिए, मगर महाराज मैं क्या करूं। उसकी बातें सुनकर आंखों में आंसू आ गए। सहयोग का भाव हृदय में चाहिए। सेठ जी ने, सेठ सोमचंद ने वो चिट्ठी पढ़ी और तुरंत कहा अपने मेहता जी को कि पैसे चुका दो, और पैसे चुकाए। उस आदमी ने सोचा कि गलत गलत, ये पीढ़ी कोई कमजोर नहीं, बराबर है, सब कुछ बराबर है। और महीने भर में तो वो जहाज वापस आ गए। जहाज वापस आए कि सेठ सवाई चंद का सितारा फिर चमक उठा। और दुनिया तो 2 रंगी है, दुनिया कब इधर बोलती है कब उधर बोलती है, कोई पता नहीं चलता। दुनिया के भरोसे थोड़ी जिया जाता है, दुनिया के भरोसे मत जियो, मगर दुनिया के व्यवहार को छोड़ करके भी मत जियो।
3 महीने के बाद में वो सेठ सवाई चंद लाख रुपए प्लस ब्याज ब्याज सब लेकर के, मुझे बचाने वाला कौन, मेरी इज्जत बचाने वाला कौन, मेरी इज्जत बचाने वाला सेठ सोमचंद, वो 1.25 लाख रुपए लेकर के आया। सेठ सोमचंद के चरणों में गिरा, ये पैसे लो, ये पैसे लो, तुमने मेरी इज्जत बचाई, तुमने मेरी इज्जत बचाई। सेठ सोमचंद ने कहा कि भाई पैसे लेना है, कौन से पैसे लेना है? मुनीम जी को कहा कि भाई इनके पैसे जमा कर लो, इनके नामे लिखे हुए हो तो जमा कर लो। लेकिन नामे तो लिखे हुए थे ही नहीं, क्योंकि सेठ जी ने जब चुकाए थे तो खुद के नामे लिखवा करके चुकवाए थे। सेठ समाई चंद को कहा कि भाई तुम्हारा खाता कोई है ही नहीं, नामे निकलते ही नहीं, लूं कैसे, मैं लेने वाला नहीं। सेठ समाई चंद ने कहा कि आपने चुकाए हैं, आपको लेना पड़ेगा। और तब सेठ सोमचंद ने कहा कि चुकाए मैंने बराबर, मगर मैंने कोई फोकट में नहीं चुकाए, फ्री में नहीं चुकाए। तुमने हुंडी भेजी थी और उस हुंडी में 2 महंगे मूल्यवान अनमोल 2 मोती भेजे थे। एक मोती का मूल्य तो मैंने चुका दिया, एक मोती का मूल्य चुकाना तो अभी भी बाकी है। तुमने 2 आंसू भेजे थे कि मेरे साधर्मिक भाई के आंसू वो कोई मोतियों से कम नहीं है। और वो सेठ सवाई चंद लेने के लिए तैयार नहीं, सेठ सोमचंद रखने के लिए तैयार नहीं। और